बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम स्पोर्ट्स के नाजरीन, आज मेरे साथ एक अहम शख्सियत इस स्पोर्ट्स आवर में मौजूद है, जनाब इश्तियाक साहब, क्लब इन्फो डॉट पी के CEO। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। आज इनसे गपशप करेंगे जी हम इस स्पोर्ट्स आवर में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगी होगा हमारा ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हवाले से ही। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इनसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने एक वेबसाइट बनाई जो कि बहुत ही मशहूर, क्रिकेट इन्फो के बाद मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट थी क्रिकेट के हवाले से, जिसमें आपने बहुत ज़बरदस्त डेटा जमा किया क्लबों का। तो आजकल वो मंजर से थोड़ी गायब गायब नज़र आती है, अपडेट नहीं हो रही उसकी उसकी वजह क्या है? एक तो सर बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, मुझे कभी किसी ने बुलाया नहीं। तो दूसरी चीज़ ये कि कोरोना की वजह से थोड़ा हमारा जो है वो क्रिकेट की सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई थी और हम पिछले 6-7 साल से मुसलसल उस वेबसाइट पे काम कर रहे थे। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ थे जो हम उसको रीवैम्प के, तो हमने उसका रीवैम्प का इरादा किया था, लेकिन हम टाइमली उसको क्लोज़ नहीं कर सके एक्चुअली। तो उस वजह से थोड़ा सा चल हमारे पास डाटा तो हम कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके जो आउटलुक है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आने लग जाएंगी इंशाल्लाह। मतलब ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जी, है। अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडर कर रहे हैं। उसमें से जो मेन चीज़ें हैं जैसे प्लेयर स्कोर कार्ड न्यूज़ वो चल रही होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे डेली बेसिस पे वो फैक्चर्स वगैरह नजर नहीं आ जी रहे। ऐसे अच्छा, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए। सही। अच्छा, आज आपसे ये भी सवाल कर लेते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, इसका पर्पस क्या था, क्यों आपने इतना मुश्किल काम चूज किया कि यार क्लबों का डेटा, अब 2800-3000 क्लब है पूरे पाकिस्तान में, तो आपने कोशिश की क्वेटा से लेके DG खान कश्मीर तक वो क्लबों के आपने डेटे कलेक्ट किए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। तो उसकी कोई ख़ास वजह थी? हाँ बिल्कुल ख़ास वजह थी। और ये जो आपने सवाल किया ना, ये जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने ज़रा मुनासिब तरीके से किया। हर क्लब के प्रेसिडेंट हमने से किया यही सवाल जवाब किए थे कि जी आप कलेक्ट कर क्यों रहे हैं। असल इसका मकसद ये था कि अभी तो फिर सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत प्रमोशन मिलने लगी है। कोई क्लब का मैच हो, रिज़ल्ट आए, पिक्चर्स लोग लगा देते हैं, प्रमोशन हो जाती है। फिर काफ़ी मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपके साथ हो सकता है कोई ऐसा यूज़र फेसबुक का कनेक्टेड हो जो कराची में रहता है, लाड़काना में रहता है। लेकिन आज से 8-9 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। इवन एक शहर में जो क्लब मैचेस हो होते थे उनके भी लोगों को नहीं पता होता। तो मेन मकसद उसका एक तो ये था कि थोड़ा सा नेटवर्क बने और लोगों को दूसरे इलाकों की क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन भी मिले। दूसरा इसका मकसद ये था कि हमारे पास कुछ डाटा इस किस्म का है हमारे पास एनालिसिस के लिए, जो मेरा ख्याल है कि अभी तक हम उस मकसद में कामयाब नहीं हुए। इतना हमारे पास एनालिटिक डाटा नहीं है कि हम उसको बेस करके किसी की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकें। एटलीस्ट हमारा आइडिया ये था कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम क्लब क्रिकेटर्स का डाटा उसको डिजिटलाइज करें और मैच टू मैच जो है वो एटलीस्ट। और जो फ्यूचर प्लान था उसमें ये था कि बॉल टू बॉल भी हमारे पास डाटा हो, लेकिन हम रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अल्लाह ने चाहा जब रिसोर्सेज होंगी तो इंशाल्लाह हम बॉल टू बॉल भी करेंगे। अच्छा, नहीं आपने, मैंने देखा कि आपने उस ट्रैक को थोड़ा सा चेंज किया, आपने फर्स्ट क्लास के मैचेस कवर किए, उनका डाटा कलेक्शन शुरू कर दी। तो जाहिर बात है जब वो करेंगे तो ये तो बस एक कुछ चला जाएगा ना, वो हाई लेवल का है थोड़ा, फर्स्ट क्लास के ग्रेड 2 के। मैंने देखा कि आपके लोग जाते थे, वो कलेक्ट करते, सारा दिन स्कोर के पास बैठते थे, ऑलमोस्ट स्कोर करते थे पूरा। तो उस तरफ अगर चलेंगे आपको शायद वहाँ पर ज़्यादा बेहतर महसूस किया होगा। उसकी दो वजूहत थी। एक ये कि जो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने क्लब क्रिकेट से स्टार्ट किया था। जो इनिशियली जो हमारे पास डाटा आया था, वो जो बच्चे थे वो 2-3 साल में आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होने लगे। कोई अंडर 19 खेलने लग गया, कोई सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आ गया, एक दो जो है वो ग्रेड 2 में खेलने लगे। तो थोड़ा सा ये शायद हमें भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई कि चलो यार इन बच्चों को हम प्रमोट करते थे, अब वो थोड़ा सा 1 ग्रेड ऊपर चले गए। तो हमें वो लगता था कि चलें इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि उस लेवल पे कर रहे थे तो नेक्स्ट लेवल पे भी उनको करते हैं। एक वजह ये थी। दूसरी बड़ी अहम वजह ये थी कि हमारे क्रिकेटर्स भी, हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी, उनके जहन में जो सबसे बड़ी लेवल होता है वो यही होता है कि ग्रेड 2 खेल रहा है, वो ग्रेड 1 खेल रहा है। तो वो उस चीज़ को बहुत वो
आइडियलाइज करते हैं, पसंद करते हैं। तो एक भी ग्रेड 1 का प्लेयर अगर आपके पास आ गया तो आप इसको पब्लिसिटी कह लें, ग्लैमर कह लें, तो वो थोड़ा सा हमें एडवांटेज होने लग गया कि अगर कोई ग्रेड 1 का प्लेयर हमें हमारी साइट पे नज़र आने लग गया या उसने इंटरव्यू दे दिया, तो जो हमें थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है क्लब का डाटा कलेक्ट करने में और बाकी मैचेस का डाटा कलेक्ट करने में। तो एक रीज़न ये भी थी। दूसरा, थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक फर्स्ट क्लास प्लेयर के मैच का मैन ऑफ द मैच लग रहा है किसी एक का, और साथ ही किसी क्लब लेवल के प्लेयर का लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा फील होता था कि हाँ मैं भी ज़रा इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये भी एक हमें एडवांटेज था, ये इसका रीज़न था। अच्छा, मतलब ये है कि उसमें उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अपनी वेबसाइट की भी। इसमें पब्लिसिटी में हमें आसानी हो जाती है। आसानी, वरना ये तो वैसे हो नहीं सकता कि फर्स्ट क्लास में जो लड़का जाएगा क्लब से वो तो चंद जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन क्लब में तो हज़ारों है। बिल्कुल, मतलब हज़ारों तो क्लब हो गए, तो उसके साथ हर क्लब में 20-20 भी लगा तो हज़ारों लाखों में चला जाता है काम। तो आप उनको छोड़ के चंद लड़कों को फर्स्ट क्लास, चूंकि वो प्रमोट के आगे जा रहे हैं, तो आपने उन्हीं को पकड़ा हुआ है कि वही उनकी मतलब वो करते रहे, परसू करते रहे। ये मुनासिब तो नहीं है, लेकिन असल बेसिक वजह वही है कि क्लब इन्फो की प्रमोशन अच्छी तरीके से हो रही है। हमने एक्चुअली उसका फोकस चेंज नहीं किया। हमारे पास अब भी क्लब का डाटा ऐसे ही आता है और हम उसी तरीके से प्रमोट करते हैं। सही हो गया। लेकिन उन्हीं को प्रमोटेड जो लोग थे, जो हमने पहले इनको प्रमोट कर रहे थे, जब वो ऊपर गए तो हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ इनको इस लेवल पे भी थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए। सही हो गया। और दूसरा जो है वो हमने पब्लिसिटी वाला जो फैक्टर था वो भी एक इम्पोर्टेंट। जाहिर बात है, इतने लोग वेबसाइट पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें होती है, उनके और वसाइल होते हैं, तो उसको भी पूरा करना ही होता है आखिर। नहीं, तो अच्छी बात है, कोई इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट इतना नहीं था। वो उसका नहीं था, सिर्फ ये था कि हमें जो मज़ीद डाटा कलेक्ट करना है उसमें आसानी हो जाती है। जब कोई उनको बड़े लेवल की टीमें नज़र आती थी और उसके साथ उनके भी मैचेस लग रहे होते थे, तो जो दूसरे जो हमारे साथ लिंक नहीं होते थे वो थोड़ा इजीली हमारे वेबसाइट पे लिंक हो जाते, और जितना डाटा कलेक्शन ज़्यादा होती जाएगी इतना जो है ना वो हमारा एनालिसिस बेहतर होता जाता है। तो अभी फिर उसी की बेस के पे हमने बॉल टू बॉल भी बाज़ टूर्नामेंट किए, रनिंग कमेंट्री भी, मतलब टेक्स्ट कमेंट्री हम करते रहे। ये सारे उसी का हिस्सा थी कि किसी तरीके से लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। जितने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे इतना ही उसका एडवांटेज है। जजीरे बने रहे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, क्लब इन्फो तो माशाल्लाह हर जगह पहुंच गई, उसने कोशिश भी की। आपने इस तगेवर में जितने अरसे में ये क्लब इन्फो चल रही है, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस रीजन में अच्छी क्रिकेट आपने देखी कि रेगुलर हो रही है? मतलब जाहिर बात आपके पास रिकॉर्ड की बेस पे जो आपके पास रिकॉर्ड आया, तो आप क्या समझते हैं पूरे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा रीजन है जो टॉप पे रहा इस हवाले से? अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर इलाकों में ऑर्गेनाइज क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान में। जिनमें बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है उनमें सियालकोट, वहाँ पे बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज क्लब है और रेगुलर बेसिस पे उनके टूर्नामेंट होते हैं। ये फजल महमूद ट्रॉफ़ी से पहले भी जो उनकी इंतज़ामिया थी उसने लगातार 2-3 साल, 2-1 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, 2-1 साल उन्होंने बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट कराए और तकरीबन वही पैटर्न था जो फजल महमूद ट्रॉफ़ी का था। उसमें उनके ऑफिशियल्स को पे किया गया था प्रॉपर, हर मैच का मैन ऑफ द मैच बच्चों की उसके लिए हौसला अफजाई के लिए वो था। इसके अलावा जो रीजन जिससे ज़्यादा टूर्नामेंट्स की इंफॉर्मेशन आती है वो कराची है। बदकिस्मती से क्लब इन्फो पे कम लोग हैं, कब क्लब्स हैं कराची के, लेकिन यह है कि वहाँ पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। उसमें कॉर्पोरेशन भी खेल रही होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी खेल रहे होते हैं, प्राइवेट टूर्नामेंट भी बहुत हो रहे होते हैं और ऑफिशियल टूर्नामेंट भी उनके काफ़ी होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो रहीम यार ख़ान से जो है ना वो हमें काफ़ी डाटा मिलता था, वहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट होते थे। इसके अलावा तकरीबन 100 ही है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हमारे प्राइवेट स्पोर्ट के नाज़रीन को ये बताएं कि यकीनन क्रिकेट तो हर इलाके में होती है, तो आपने तो बैकवर्ड एरिया है, रहीम यार ख़ान तो बैकवर्ड एरिया चला जाएगा क्रिकेट के हवाले से, वहाँ से आपको पूरा डाटा मिलता था, तो क्या
ये आप डेटा बाई पर्सन बाई क्लब हासिल करते थे या एसोसिएशन आपको देती थी? मुतलका एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन वो देती थी या कि क्लब वाले देते थे आपको? असल में हमारा पैटर्न कुछ ऐसा था कि हम डाटा कलेक्शन डायरेक्ट टीम्स के साथ ही कर रहे थे। टूर्नामेंट्स जो है वो अभी भी और उस वक्त भी बहुत कम होते हैं। हम जो है फ्रेंडली मैचेस भी अपने पास रिकॉर्ड रखते थे। एक्चुअली इसका जो मेन मकसद था वो प्लेयर की परफॉर्मेंस ट्रैकिंग थी। तो अगर वो फ्रेंडली मैच खेल रहा तो हम उस लेवल का रिकॉर्ड भी एंटर करते थे। तो हमारा जो मेन कॉन्टेक्ट पॉइंट था वो डिफरेंट टीम्स थी। उन टीम्स के थ्रू फिर हम बाज़ एसोसिएशन भी थी, लाइक पिशीन जो है उनके साथ हमारा रब्ता था। वो अपने टूर्नामेंट्स कराते थे उसका डाटा देते थे। रहीम यार खान में था, सियालकोट वालों के साथ हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। उनकी जो है पूरे का पूरा टूर्नामेंट हमने कराया। इसके अलावा कराची में एक दो टूर्नामेंट्स हैं जिनकी हमने बॉल टू बॉल की और पूरे टूर्नामेंट के उनके स्टैट्स हैं वो हमने मेंटेन किए। तो 2 या 3 ऐसी एसोसिएशंस थी जिनके साथ हमने ये काम किया। तो क्या रावलपिंडी एसोसिएशन के जो 2 टूर्नामेंट हुए थे वो हमने किए। लेकिन पूरे टूर्नामेंट को कवर करना ये शायद एसोसिएशंस की भी उस वक्त की मजबूरियाँ थी, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते थे। तो जो कंप्लीट डाटा कलेक्शन है वो इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, जिनमें स्कोर शीट्स का कंप्लीट ना होना, स्कोर शीट्स का मिसिंग होना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन खैर ये तो पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा ये बताएं कि किसी एसोसिएशन से आपने रब्ता किया हो तो वो डेटा देने में तामल का मुजाहरा करे या ना देना चाहे, विलिंग ना हो कि भाई नहीं देते आपको डेटा या आप क्यों ले रहे, कोई ऐसा सीन हुआ आपके साथ? अक्सर ऐसे या आपने टच ही नहीं किया वो सभी एसोसिएशन को? हाँ, बहुत सारे जो तो मतलब हमें कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे नहीं मिल सके वो बदकिस्मती थे। लेकिन अक्सर एसोसिएशंस को जो है वो प्रॉब्लम होता था। अब तो खैर हमारा अब तो एसोसिएशन ही है। अब तो एसोसिएशन तो उनको प्रॉब्लम था तो इसलिए एसोसिएशन खैर उनको अक्सर को प्रॉब्लम होता था। लेकिन जो काम कर रहे थे उनको प्रॉब्लम नहीं होता था। अब अगर हम एक ऐसी एसोसिएशन से डाटा टूर्नामेंट का मांग लें जिन्होंने टूर्नामेंट कभी कराया ही नहीं है तो उनका प्रॉब्लम जेन्युइन है, वो हमें नहीं देंगे डाटा, वो क्या देंगे? सही। तो जो करा रहे थे, मैं आपको बताया सियालकोट की एसोसिएशन है, उनके साथ हम राब्ते में रहे। उन्होंने डेली जो है वो उनके आप देखें तकरीबन आपको बताऊँ 7 से 8 मैचेस होते थे। मैचेस अगर उनके 5-6 बजे ख़त्म होते हैं तो 11 बजे उनका डाटा हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते थे। यानी वो स्कोर शीट्स उनके पास पहुंच जाती थी, वो स्कोर शीट उनसे हम तक पहुंच जाती थी और वो डाटा भी अपलोड हो जाता। तो उससे जो है ना वो करना चाहते थे उनको। अच्छा मतलब ऑथेंटिक डाटा तो वही है जो एसोसिएशन दे। हाँ, अपने टूर्नामेंट का मतलब इस तरह तो किसी क्लब ने दे दिया उसका मैच है, कोई मिलेगा तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो वो तो कंप्लीट उसको पता नहीं, उसमें एनालाइज नहीं कर सकता कि वहाँ क्रिकेट हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल सही। लेकिन इसके काउंटर चेक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमारे फेक भी करते रहे। लेकिन हमारे पास कुछ चेक्स थे, लाइक अगर एक टीम हमें डाटा भेजती है तो वो अकेली तो नहीं खेली होगी, जाहिर है दूसरी टीम भी होगी, उसके भी चेक्स होते हैं। इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, हम उसको ऑथेंटिक कैसे कह लें। सही है। लेकिन ये होता है कि जो आपके साथ टीम मुसलसल नॉर्मली हमारे साथ वही क्लब्स या टीम्स एसोसिएटेड थी जिनको अपना डाटा रखने में दिलचस्पी थी। सही। तो जिस बंदे को अपना डाटा रखने में दिलचस्पी हो वो फेक डाटा या गलत डाटा रखना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें बहुत सारे तकरीबन हर शहर से ऐसी टीम्स और ऐसे लोग मिलते रहे जो इसमें इंटरेस्टेड थे और हमने फिर उसी हिसाब से अपना काम किया। सही। अच्छा ये बताएं जी कि क्लब इन्फो चूँकि बहुत बड़ी वेबसाइट अब बन चुकी है, ये तो डेटा कलेक्शन करना, रिकॉर्ड रखना, ये तो एक अलग हो गया। इसके अलावा क्रिकेट की प्रोफेशन के लिए और क्या काम कर रही है क्लब इन्फो? इसके अलावा हम एक तो ये टूर्नामेंट्स थे, दूसरा हम इनको फ्री सर्विस देते रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। हम बॉल टू बॉल उनकी कमेंट्री करते रहे। इसके अलावा तकरीबन जो और हम प्लेयर्स की सर्विस है वो ये है कि हम कोशिश करते रहे हैं कि एक बड़ा अनोखा सा इशू है पाकिस्तान में कि ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन, कहीं ट्रायल्स हो गए तो वो इंफॉर्मेशन किसी के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो प्लेयर्स तक पहुँचे। नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि
एसोसिएशन के अहदेदार SMS कर देंगे कि कल आपका ट्रायल है या परसों ट्रायल है। PCB की साइट इतनी एक्टिव नहीं थी, अब वो बहुत बेहतर हो गई है। तो एक हम जो बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, हम पूरे पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे, कब टूर्नामेंट है, इवन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल्स कर रही होती थी हम वो करते थे। इसके अलावा डिफरेंट जो है अपना इश्यूज़ वो हम हाईलाइट करते रहे। हमने लिया कि ग्राउंड पे सरकारी कब्ज़ा क्या है, तो ग्राउंड वापस ले लिए गया, हमने उन इश्यूज़ को उठाया। हमने लोगों की सिलेक्शंस पे जो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शंस नहीं हुई थी, हमने उन इश्यूज़ को उठाया। लेकिन कोशिश हमने ये की कि हम जो एसोसिएशंस की इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे हम ज़रा दूर रहें, जो कि पाकिस्तान में जो है वो कामयाबी के लिए वो ज़रूरी है कि आप हार्ड इश्यूज़ को उनको करें, हाईलाइट करें, और वो मीडिया वाला रोल जो नॉर्मल हमारे जहन में आता है वो हमने उससे कोशिश किया कि उसको अवॉइड करें। इसके अलावा हमने एक अपने तय कोशिश की थी कि हम क्लब क्रिकेट के लिए कोई टूर्नामेंट्स भी करा दें, लेकिन वो थोड़ा हमारा अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो हमने थोड़ा सा उसको डिले किया, लेकिन हमने वो काम करना है। इसके अलावा हमने रावलपिंडी में 2 रोज़ा मैच भी कराया, उसको हमने प्रमोट किया, हमने उसको स्पॉन्सर किया। ये भी एक हमने तजर्बा करके देखा हुआ। क्लबों का? जी, क्लबों का, 2 क्लब्स का, 2 टीम्स का एक्चुअली हमने 2 रोज़ा मैच भी कराए। तो इस तरह के हमने काफ़ी सारे वो एक्सपेरिमेंट्स तो किए, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम जो है वो ज़रा रह गए पीछे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद PCB के किसी ऑफिशियल से आपकी कोई डिमांड थी या रही हो या अब हो कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, या उस पर आपने कोई डिमांड की तो आपको कोई रिस्पॉन्स अच्छा ना मिला हो? क्रिकेट की तरक्की प्रमोशन की बात करते हैं, उसमें अपनी पर्सनल तो नहीं है? नहीं, PCB के साथ ऐसा कभी रब्ता नहीं हुआ, इसलिए उनसे गिला हमारा कोई है नहीं। हमने कोई इस तरह से उनके साथ कोई कंटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, हम अपने तौर पे लगे रहे। और ये ऑनेस्टली बात ये है कि कोई शुरू में इतनी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट भी नहीं थी। हम अपने हमारे जहन में ये था कि जितना हम फ़र्क डाल सकते हैं तो हम डालने की कोशिश करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर आप देखें ना, हमें वो देख के खुशी होती है, चाहे हम उसका रीज़न है या नहीं है, कि आपको मैचेस की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, लोग खुद से हाईलाइट कर रहे होते हैं। ये वो वाली चीज़ थी जो हम 7-8 साल पहले हम किया करते थे। सही। तो अब ये देख के हमें खुशी होती है कि चले ये बहुत सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक शुरू हो गए। हाँ, PCB के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी नहीं हुआ। एसोसिएशन के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ बहुत राब्ते में रहे। ग्रेड 2 की टीम जो थी उनके साथ हमने काफ़ी कांटेक्ट रखे, ग्रेड 2 के भी हमने काफ़ी करते रहे। उसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ टीम्स के साथ, मैनेजर के साथ, उससे पहले टूर्नामेंट से पहले, बाद में स्टैट्स, ये सारा कुछ हम करते रहे। लेकिन PCB के साथ हमारा कभी कोई इस तरह का कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है, ना हमने कभी, उनको तो शायद पता भी ना हो, लेकिन ये है कि हमने कभी नहीं। सही। अच्छा, ये ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास की टीमों के साथ मतलब आपके राब्ते वगैरह होते रहे, तो कहीं भी किसी एंटी करप्शन यूनिट ने आपसे नहीं पूछा कि आप किस कैपेसिटी में आते हैं या जाते हैं, या मतलब होता है ना ऐसे, ये एंटी करप्शन यूनिट वगैरह तो PCB ने बनाए हुए, तो गैर मुतल्लिका लोगों को वो नहीं करने देते, तो मतलब आपसे किसी ने पूछा कभी या नहीं ऐसा कोई? नहीं, हमने एक्चुअली ड्यूरिंग मैचेस जो होते हैं वो तो हम इतना इंटरफेयर करते भी नहीं थे। हमें क्योंकि ज़्यादा दिलचस्पी या तो डाटा के साथ थी या हमारी प्लेयर्स के साथ थी, प्लेयर परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअली। तो नॉर्मली हम ड्यूरिंग मैच जो है वो हम इस तरह कोई उनके साथ कंटेक्ट करते नहीं हैं, या अगर हो भी सही तो बड़ा लिमिटेड सा कंटेक्ट होता है, जैसे किसी प्लेयर के साथ ऑफ द फील्ड मिल लेना, उसका इंटरव्यू छोटा मोटा कर लेना, और बाकी डाटा कलेक्शन होती है। तो हमारा ड्यूरिंग मैच कोई ऐसा नहीं है, और जहाँ पे हमने स्कोरिंग की है वहाँ पे हम प्रॉपर जो है वो उनकी परमिशन के साथ ही परमिशन के साथ बिल्कुल ऐसे। सही। कुछ चीज़ों, कुछ जगहों पे हमने शायद उस वक्त PCB इतना एक्टिव नहीं था, तो हमने कुछ इनके ऑफिशियल मैचेस की भी स्कोरिंग की है, लेकिन वहाँ पे अपने तौर पे की है, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं था। सही। तो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं होता ना, तो वहाँ पर कोई फिक्सिंग का कोई चांस है इस तरह फिक्सिंग का भी चांस नहीं। दूसरा वो इस लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे कि शायद PCB को खुद भी इतनी दिलचस्पी नहीं होती। सही है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फॉर्मेलिटी, अब अंडर 19 किसी एक डिस्ट्रिक्ट का इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 हो रहा है, तो उनको क्या टेंशन है और वहाँ पे कौन सी। सही।
अच्छा, आपका चूँकि मतलब आपकी वेबसाइट तो पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड है बल्कि, लेकिन चूँकि बेस करती है रावलपिंडी के, तो रावलपिंडी के हवाले से आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट देखी जाती है, उसको सर्च किया जाता है, उससे मालूमात ली जाती है। यहाँ के बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में क्लब होंगे, काफ़ी क्लब होंगे आपकी वेबसाइट पे। अब बहुत सारे क्लबों से आपका इंटरेक्शन होता होगा, बहुत सारे एसोसिएशन के लोगों से भी होता होगा, तो यहाँ पर क्या देखते रहे आप? अब तो चूँकि सारी एसोसिएशन ख़त्म हो गई है 2018 से पहले जब ये होती थी, तो यहाँ पर ये जो सिलेक्शन की आपने शुरू में बात की थी, तो आपकी भी मतलब आपकी नज़र से कोई इस तरह की सिलेक्शनें गुजरती रही है कि उसमें कोई डंडी मारी जाती हो या मेरिट पेटा होती हो या उसमें क्वेश्चन मार्क रेल क्वेश्चन मार्क हो? बिल्कुल सिलेक्शन के मामले में ऐसा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन करना जो है इट्सेल्फ एक मुश्किल काम है, और जो सिलेक्शन हो रही है उसके ऊपर एतराज़ करना एक्चुअली आसान काम है, और सिलेक्शन करना मुश्किल है। अगर आप सिलेक्शन कर रहे होंगे तो मेरे लिए सवाल उठाना बहुत आसान है, और अगर मैं कर रहा हूँ तो सेम वही सवाल आप मेरे बारे में कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा सिलेक्शन जो है और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो पाकिस्तान में इतना कोई डिफाइंड है नहीं, तो इशू ज़रूर आते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो पिछले 8 साल में जो ख़राब हुए, उनको सिलेक्ट होना चाहिए या उनको एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए था छोटे लेवल। मैं क्लब से ऊपर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, अंडर 19 में, इंटर डिस्ट्रिक्ट में, और ये प्लेयर फिर आगे ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास का पार्ट बनते, तो उनको ऐसा पार्ट बनना चाहिए था, उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेक्शन क्राइटेरियाज इस किस्म के हैं, ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं, एक क्लब है जो पूरा साल खेलता है, उसके प्लेयर है, ऑफिशियली आपने उनसे 2 टूर्नामेंट कराने हैं हर लेवल के, एक अंडर 19 टूर्नामेंट कराना जो उनके उसका पार्ट है। उसके बाद फिर आप उन सबको देख के फिर एकदम ट्रायल बुला लेते हैं कि ठीक है जी, जो मर्जी आ जाए, आगे से आए। अब उस 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपने या 4 घंटे के अंदर आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है। तो अगर यही करना है तो फिर पूरा साल आप लड़कों को मैदान में क्यों घुमाते रहें, और अगर यही करना है तो फिर एसोसिएशन का क्या मकसद है, वो क्यों बैठी हुई है। उन्होंने अगर उसको मॉनिटर नहीं करना, किसी की परफॉर्मेंस नहीं पता, तो फिर मकसद क्या है उसका। और एक दिन का ओपन ट्रायल करके आपने कर दिया, खैर ये तो एक उसका हिस्सा है जो गुजर गया दौर, पता नहीं अभी आगे क्या करते हैं। लेकिन सिलेक्शन वाले मामला में बहुत सारे तजाद हैं। आप क्या समझते हैं कि सिलेक्शन किस तरह होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का? परफॉर्मेंस और पूरे साल की परफॉर्मेंस, आपके पास वो डाटा होना चाहिए। आपके पास सिर्फ डाटा से भी काम नहीं चलेगा, आपकी जो एसोसिएशन है उसको या जो भी स्टाफ है, अब तो किसी भी हर डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ में रखा हुआ है, कोचेज हैं, उनको परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, ना सिर्फ स्टैट्स वाइज बल्कि ऑन द ग्राउंड उन प्लेयर्स को देखना चाहिए, क्योंकि स्टैट्स भी बाज़ दफ़ा आपको सही पिक्चर नहीं देते। तो लाजमी फिटनेस भी चेक करनी चाहिए, फिटनेस भी चेक करनी चाहिए, कंडीशंस भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा 50 रन जो है वो 100 रन पे भारी होते हैं। अच्छा, चले इसी में ज़िमनी सवाल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा साल अपने लड़कों का मॉनिटर करता रहता है, स्किल वाइज जो भी है, परफॉर्मेंस भी है, सारा कुछ है। अब वो ट्रायल आते हैं, ज़ाहिर बात है चंद ही लड़के होंगे, चंद से बनाते 20, 30, 40 लड़के परफॉर्म कर रहे होंगे तो डिस्ट्रिक्ट में, वो 200 तो नहीं कर रहा होगा, जो टॉप परफॉर्मर होंगे वो 40 होंगे। अब सिलेक्शन वाला दिन आ जाता है, सिलेक्शन शुरू होती है, बाहर से कोच आ जाता है, पीसीबी भेज देती है किसी और इलाके का, यहाँ बैठ के वो सिलेक्शन करते हैं। एक दिन पे पहले आप वाली बात है, एक दिन पे क्या स्किल चेक होगी, ये भी गलत है। अच्छा, वो जब करके चला जाता है, वही 40 लड़के जो परफॉर्मर हो गए, यकीनन वही आ जाएंगे। दूसरे दिन अखबार में खबर लग गई, वो शॉर्ट लिस्ट हो गई 40 लड़के, तो फिर आप जैसे लोग, वो जो मीडिया वाले होते हैं, वो ये कहेंगे सिफारिश होगी, डंडी मारेगी, ये कैसे चेक होगी 40 लड़के, ये 40 पहले से रखे हुए हैं इन्होंने अपने तौर पर सिलेक्ट किए हुए, फलां क्लबों का कोटा है, फलां का कोटा है, तो ये फिर आप मीडिया वाले ऐसे ही करते ना।
तो फिर वो होता तो असल में परफॉर्मेंस वाइज ही है ना, कि एक सर्कल के तहत आ रहे होते हैं, तो यहाँ से आपकी फिर वो बात कंट्राडिक्ट हो जाती है कि फिर आप क्या कहेंगे इसका? पहली बात मीडिया कहने का शुक्रिया। पहली बात है वेबसाइट मीडिया होती है। दूसरी बात ये कि जो मैंने जो आपको बताया, मैं तो ओपन ट्रायल के हक में नहीं हूँ। अगर उन्हें बाहर से ला के दिखाना भी है और उस पर कोई एतराज़ करता है कि यार ये 40 प्लेयर्स जो है वो कैसे सेलेक्ट कर लिए, तो एटलीस्ट मेरे पास स्टैट्स तो होंगे ना। मैं पूरे साल के स्टैट्स आपके सामने रख दूँगी कि ये 40 प्लेयर्स हैं और इनमें से हमने सेलेक्ट किए। आप पहले 40 को चैलेंज कर लें, अगर स्टेट वाइज कोई अच्छा प्लेयर है, चले भले होगा भी सही, तो कितने निकल आएंगे 40 में से? 2 3 4, तो चले हम 40 के नहीं 45 को ओपन ट्रायल कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 200 इकट्ठे आप निकालेंगे। स्टैट्स जो है आपने 10 फास्ट बॉलर पिक कर लिए, 10 बैट्समैन कर लिए, इस तरह से कुछ बनाया होगा, तो कोई बंदा कहेगा 10 नहीं 12 बैट्समैन अच्छे थे, तो ठीक है 12 का ट्राई कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये देखे आपने कितना नैरो डाउन कर लिया कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में से या एक सिटी में से जहाँ पे 400 बैट्समैन खेल रहे हैं, आपने नैरो डाउन करके उनको 12 कर दिया। चले एतराज़ कोई कर लेगा, 15 नहीं 18 कर लेंगे। तो आपको एटलीस्ट, या चलो जो बाहर से आए जो ट्रायल करने के लिए है उसको 18 बंदे आप दिखा रहे हैं, बजाय इसके क्या उसको 400 बंदे दिखाएंगे। सही, तो ये थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सही। अच्छा, इसी तरह जब ये आपके सामने सिलेक्शन होती, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, यही तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि बैरट नहीं होता, या मैं आपकी बात करता हूँ, तो आपने कभी पूछा उनसे स्टेट दिखाओ भाई ये जो एसोसिएशनें करती थी, यहाँ पीटी की मैं बात कर लेता हूँ, मतलब आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, कुछ अपोजिशन के साथ मिल के आप करते थे, बात करते थे कि यार ये सही सिलेक्शन नहीं होती, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, या इनके साथ ज़्यादती होती है, या कोई सिफारिशी आ जाता है, या क्लबों का कोटा आ जाता है। जैसे आमतौर पे आप हमें टारगेट करते थे क्लबों वाले कि यार इनका कोटा रखा हुआ है, तो आपने कभी स्टेट्स मांगे उनके कि ये स्टेट्स हमें दिखाएं जी, ये आपने किए हैं? हम बिल्कुल अपोजिशन के साथ थे और अब भी हम अपोजिशन के साथ ही होंगे, क्योंकि कल की हुकूमत आज की अपोजिशन बन जाएगी तो फिर हम उसके साथ होंगे। तो ये तो हम अपोजिशन कल वाले हम आज वालों के साथ हैं। कहने का मतलब ये कि जिसके पास इख्तियार होगा उससे सवाल करेंगे। सही है, ये तो एक जेन्युइन सी बात है। हाँ, अगर ये ज़्यादा जोर डालेंगे तो हम मतलब कह देंगे उनसे भाई आप ही ऐसे करते थे, लेकिन बाहर फिर भी सवाल तो अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो हम साहिब इख्तियार से जो है वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। सही है, तो सॉरी इम्प्रूवमेंट के लिए उससे रब्ता करेंगे ना। सही। तो बाकी बिल्कुल कहा गया स्टेट्स तक तो बात नहीं पहुंच सकी, क्योंकि हमारा पहला सवाल का जवाब ही नहीं मिलता था। हम कहते थे कि स्टेट्स होने किसके चाहिए, टूर्नामेंट के, मैचेस के, तो वही नहीं होते थे, तो फिर हम स्टेट्स किस चीज़ की मांगते। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कड़क चाय जादू ऐसा, हर कप में सर चढ़कर बोले, रंग खुशबू जायके से भरपूर बहुत। इस्लामाबाद चाय है मशहूर बहुत। इस्लामाबाद चाय रखे शौक का भरम। अब सब कुछ मिलेगा आपके डोर स्टेप पर सिर्फ 1 क्लिक के साथ, क्योंकि बाय एंजॉय दे रहा है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, वो भी आपके डोर स्टेप तक। तो फिर देर किस बात की, अभी टाइप कीजिए .buyenjoy.pk और अपनी मनपसंद की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। बाय एंजॉय, सब कुछ मिलेगा ऑनलाइन। जी, तो ब्रेक के बाद फिर आते हैं जी, जब वही से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो मैं कह रहा था कि आपने वो तो कर लिया, तफजात का इजहार किया, स्टेट्स नहीं मांगे, उसका आपने जवाब दे दिया कि हमें पहले सवाल का ही जवाब नहीं मिला, तो आगे क्या सवाल करते हैं। अच्छा, मैं अपोजिशन की यहाँ बात हो रही थी, ज़ाहिर बात है एसोसिएशन में इलेक्टेड हो तो उसमें तो ख़ास तौर पे अपोजिशन भी होती है और ट्रेजरी भी होती है जो इंतज़ाम चला रहे होते हैं। तो यहाँ पीटी में तो आपने अड़ा की देखी होगी मेरे ख्याल में पिछले 8 सालों से, 8 साल में 2012 तक तो इलेक्टेड थे, 2012 तक तो इलेक्टेड इसकी बॉडी थी, उसके बाद फिर अड़ा लगी। 8 साल में कम से कम अड़ा का आपने देखा।
बल्कि 6 साल 2018 तक, उसके बाद वो सिस्टम ही खत्म हो गया, उसके बाद अडाक भी नहीं रही। डाक भी नहीं रही, उसके बाद सब कुछ ही खत्म हो गया। अच्छा, इस डाक के दौरान भी अपोजिशन थी, हालांकि डाक की क्या अपोजिशन होनी है, वो तो बोर्ड की तरफ से चंद बंदे 2-3 लगा दिए बस, पैराशूटर्स। लेकिन अपोजिशन वो कैसी आपने देखी, ये पिंडी की जो अपोजिशन थी, मतलब जाहिर बात है क्रिकेट की अपोजिशन तो उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी का काम कराना था, कोई भी बैठा हो सीट पे, तो कैसा देखा उनको, कैसी सलाहियतों के मालिक थी, मतलब वो कुछ करना चाहती थी या किया उन्होंने या कर सकती थी, क्या कुछ किया उन्होंने? अपोजिशन हमारे माहौल में कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये होती है कि वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर दिखा सकती है, वो सही सवाल उठा सकती है और सही इश्यूज को हाईलाइट कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली आपको पिंडी में अगर हुकूमत अच्छी नहीं मिली तो अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली। अच्छा, उन्होंने इस लिहाज से आप बदकिस्मत रहे पिंडी वाले। खुशकिस्मत अच्छे लोग हैं बहुत सारे, मैं दोनों तरफ देखता हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि क्रिकेट फिर भी पिंडी में क्यों नहीं हो रही, लेकिन सही सवालात नहीं उठाए गए, सही एतराज़ात नहीं किए गए और सही इश्यूज़ पे लेके नहीं चला गया। बिल्कुल मामूली बातों पे जहाँ पे एडहॉक कमेटी या जो भी अरबाब इख्तियार थे वो बड़े आराम से सॉल्व करके क्रिकेट को आगे चला सकते थे। सही। अपोजिशन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे उनका हाथ पकड़ के या साथ चल के या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके काम आगे बढ़ा सकते थे। मुझे नहीं समझ आया कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। एक दो जगह बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अपोजिशन ने काफ़ी साथ दिए और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आया। उसी टूर्नामेंट की बुनियाद पे मैं ये कहने में आगे जाने दूँ कि अगर वो टूर्नामेंट अपोजिशन और वो जो भी अखबार इख्तियार थे वो मिल के करा सकते थे, कराया उन्होंने एक्चुअली, तो उससे पहले वाले भी कराए जा सकते थे। पहले 6 साल 7 साल ज़ाया नहीं होने चाहिए। वही लोग थे जो बोर्ड में बैठे हुए थे, एसोसिएशन में बैठे हुए थे, वही अपोजिशन थी। टूर्नामेंट हुआ, आपने भी होते देखा, हमने भी होते देखा। सही है। थोड़े बहुत इश्यूज तो आए होंगे, तो इश्यूज तो कहाँ नहीं आते। सही। मैं जिन बहुत अच्छे टूर्नामेंट का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे इतनी मेहनत करने के बावजूद, मैं सियालकोट की मिसाल देता हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद वहाँ भी प्रॉब्लम्स आए। पहले टूर्नामेंट में तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, एतराज़ात उठाए गए, लेकिन आखिर में उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अच्छा ये हो गया है, ये एतराज़ात आ गए, बराए मेहरबानी इसको आगे कंटिन्यू करें। फिर वो फाइनल भी हुए उसी एतराज़ात के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा टूर्नामेंट भी कराया, वो पहले की नस्बत बहुत बेहतर था। सही। ऐसे ही इसी खराब एडहॉक कमेटी के साथ, खराब अपोजिशन के साथ हमने एक अच्छा टूर्नामेंट करा दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अच्छा टूर्नामेंट था, मज़ीद अच्छा हो सकता था, लेकिन बहरहाल अच्छा था। सही है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, कोई ऐसी हिच नहीं थी कि ये ना करा सकते। भी रुकावट तो हुई ना, जब आखिरी साल में अगर हो गए तो पहले 7 सालों में क्यों नहीं हुआ? उसमें मतलब किसको आप पॉइंट करते, कहाँ खराबी थी? अरबाब इख्तियार, जो भी जिसके पास इख्तियार है टूर्नामेंट कराने का। सही है। देखिए आपके पास इख्तियार था, आपने टूर्नामेंट की जब स्टार्ट किया, वो अपोजिशन जो आपके मुखालिफ है, जो मुकदमे कर रही है, जो सब कुछ कर रही है, उन्होंने आपके साथ टूर्नामेंट कराया, वो खेले। एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सही है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टूर्नामेंट है और अपोजिशन अदालत में चली गई, ये टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता कि हाँ ख़राब है, लेकिन आपने उनको बुलाया, वो आपके साथ आ गए, आपने टूर्नामेंट करा दिया, आपकी सक्सेस आपकी एक्चुअली। सही है। जाहिर बात है, एसोसिएशन की सक्सेस है, तो अपोजिशन को साथ लेके चलते। इसका मतलब है कि आप अपोजिशन को पहले साथ लेके चलते तो आपके टूर्नामेंट वो भी हो जाते। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल कर सकते थे। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहरहाल हुकूमती नुमाइंदों की। जाहिर बात है, मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप उस पे है ना मौजूद अपोजिशन के साथ, जाहिर बात है आप एहतजाज में शामिल रहे, किसी हद तक एहतजाज में भी शामिल रहे अपोजिशन के साथ। मैं एहतजाज में शामिल रहा, लेकिन हमारे एहतजाज में शामिल रहे और हर जो एहतजाज की आवाज़ थी वो हमें आगे पहुँचानी चाहिए। सही है। और फिर ये परसेप्शन ये आपका पुराने वाला लगा के, तो ये ज़रूर जाएगी कि हम अपोजिशन के साथ थे।
सही है। हमें इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है अगर ये जाती है। पर जाहिर बात है जितनी नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड करनी थी अपोजिशन ने उसमें आप पेश रहे लाइटर फूट पे जाए बिल्कुल थे। अच्छा। और अब अगर कोई क्रिएट करना चाहे तो आप उसकी उसमें भी आप जाहिर बात है मीडिया के काम दोनों तरफ हो जाते हैं। मीडिया का मकसद नहीं है असल में। हमने वैसे अपने तय भरपूर कोशिश की है कि हम किसी सियासत का हिस्सा ना बनें, सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बात है कि आपका एक इशू है क्रिकेट से रिलेटेड इशू है, क्रिकेट नहीं हो रही। अच्छा, मेरा सवाल का हकीकत अगलानी की माफी चाहता हूँ। मेरा ये सवाल था कि मेरी इतला के मुताबिक मैंने पाकिस्तान में लोगों से आवाज़ें सुनी है कि सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन अपोजिशन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में है या रीजन में है, सबसे मजबूत तरीन अपोजिशन। मतलब ये लोगों से सुनी, ये भी एक परसेप्शन बनी हुई है, क्योंकि कोई काम भी अगर करना चाहे तो वो कोर्ट में जाती है, मतलब आखिरी कोर्ट भी होती है, मतलब वो लड़ती है अपोजिशन, मजबूत अपोजिशन है, आप उसके साथ रहे। तो जिस तरह आप कहते हैं कि चैम्बर का टूर्नामेंट उन्होंने इनके साथ मिलकर करा दिया, इन्होंने उनके साथ मिलकर करा दिया या उन्होंने करा दिया, तो ये कभी उनको ख्याल नहीं आया कि पहले फजल महमूद एक टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में हुआ, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, तो अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि यार ये टूर्नामेंट करा दो, आप सब लोग शामिल होते हैं तो इस टूर्नामेंट को करा दो, बाकी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अपोजिशन अपने करनी है वो तो करनी है। तो कभी ऐसी तजवीज़ उन्होंने दी? तो पहली बात ये है कि अपोजिशन के साथ हम इतने नहीं थे जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतने नहीं थे। उनके जो एहतजाज होते थे, जो उनकी आवाज़ होती थी और वो हम उन तक पहुँचाते थे, मतलब हम अपनी वेबसाइट पे छापते थे और जो उनका जवाब मिलते थे हम वो भी छापते थे। अच्छा। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि पहले हम जवाब छापते थे मतलब पहले क्योंकि हमारे जो है देखें, हमने जब अपने मैचेस स्कोर न्यूज़ ये वाला काम करना है तो आप एसोसिएशन से दूर हट के तो नहीं कर सकते। हमारा काम, हमने पहले मैंने बात की, हमने प्लेयर को फैसिलिटेट करना था, तो हमारा पहला राब्ता जो एसोसिएशन होती थी। एट द सेम टाइम अगर कोई प्लेयर कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मेरे स्टैट्स अगर या मुझे कुछ थोड़ा बहुत लगता है तो मेरा हक बनता है कि मैं उसकी आवाज़ एक तो पहुँचाऊँ आगे से मुझे। और ऐसा हुआ है, मैं अभी रहीम यार खान की एग्जांपल दे रहा था। रहीम यार खान से एक प्लेयर ने एहतजाज किया कि जी ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, हमने अपनी वेबसाइट पे छापा, वहाँ के प्रेसिडेंट ने रब्ता किया और कहा कि जी आपने ये छापा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे तहरीरी जवाब दिया, मैंने वो भी छापा, यही हमारा लेकिन यहाँ पर जरा मुख्तलिफ है ना, यहाँ पर तो फिजिकली आप शामिल होते थे। हाँ जी, उनकी मीटिंग्स में भी जाहिर बात है कवर करना होता था ना, आपने तो कवर करना है, ऐसा होता है। तो ऐसी कोई तजवीज़ आई कि यार फजल महमूद क्यों नहीं होगा या हम नहीं करने देंगे, या इनका क्लेम ये है जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग थे, उनका क्लेम ये था कि हम तो कराना चाहते थे क्योंकि फाइनेंस पीसीबी ने करना था, तो यहाँ पर हमारी अपोजिशन कोर्ट में चली गई, उन्होंने केस कर दिया और इस क्लेम में वो काफ़ी हद तक ठीक है कि बाज़ जगहों पे ऐसा काम जो है वो हुआ है कि जो शायद अदालत में ना जाता तो ज़्यादा बेहतर होता लेकिन देखें अगर किसी उनका लीगल राइट है, मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ना जाते तो बेहतर है, लेकिन अगर वो गए हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कराना चाहते थे और उनकी वजह से नहीं करा सके तो मेरे पास फिर वही एग्जांपल है कि जब ये कराना चाहते थे तो करा दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टूर्नामेंट कराना चाह रहे थे, वेल थी, हो गया। फजल महमूद क्यों नहीं हुआ, मुझे ऑनेस्टली उसकी कोई वो नहीं पता कि वो गए थे लीगल क्या वो इशू था, बहरहाल वो भी नहीं होना चाहिए था। बाकी रहेगा सवाल उठाने का, तो ज़ाती तौर पे भी मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि ये सवाल हमने भी बार बार उनको उठाया। अपोजिशन के सामने भी जब भी कोई ऐसी महफिल होती थी हम ये ज़रूर कहते थे कि कौन सा इशू है जिस पे आपका उनके साथ कभी मीटिंग में या इख्तलाफ हुआ तो आपने ये वाले जो इश्यूज थे, क्या क्रिकेट के हवाले से कोई इशू था, या बल्कि जो मेरा एक सवाल होता था और हर बंदे से होता था, इवन मैं जब किसी क्लब प्रेसिडेंट के पास भी जाता तो मेरा ये सवाल ज़रूर होता था कि कभी एसोसिएशन को ये कहा है कि हमारा टूर्नामेंट करा दो, क्लब टूर्नामेंट। आप अगर जाते हैं, आप कहते हैं मेरा फलां प्लेयर नहीं खेल रहा या कुछ और कुछ भी फवायद या कुछ भी बात करते हैं, तो ये आप क्यों नहीं कहते कि टूर्नामेंट क्यों नहीं करा है। तो ये हमने अपोजिशन को भी कहते थे कि ये वाला इशू उठाएं, उनके पास अपने रीजन होते थे, मतलब वो जो भी बयान करें और इनके पास अपने होते थे। हमारा काम है मतलब आप ये समझते हैं
कि ये इस तरह की कंट्रोवर्सी नॉन इशू को इशू बना के कोर्ट में चले जाना या उसको ऐसे बना के दूर हो जाना, तो ये नुकसान प्लेयर्स का हुआ ना, पिंडी के प्लेयर्स का। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्रिकेट बंद हुई या ना होना, या इतना बड़ा टूर्नामेंट फजल महमूद ना खेलना, या दूसरे, अब तो एक प्रेसिडेंट बन गया ना। अब तो आमतौर पे हम जैसे लोग तो ये समझते थे कि यार फाइनेंस नहीं होता तो इसलिए ये नहीं करते, टूर्नामेंट नहीं कराते। तो फजल महमूद तो फाइनेंस बोर्ड से आता था, बिल्कुल, तो उसमें तो फाइनेंस का इशू नहीं था। जैसे चैम्बर वाला फाइनेंस आ गया, वो भी साथ हो गई, ये भी साथ हो गई, करा दिया टूर्नामेंट। मैं तो ये समझता हूँ ना, इसलिए सारे साथ हो गए कि पैसे बाहर से आने थे, इन्होंने कुछ नहीं करना था, इन्होंने सिर्फ जाकर ग्राउंड में देखना था। आज मैं भी चेयरमैन हूँ, टूर्नामेंट कमेटी हूँ, मैं मेंबर टूर्नामेंट कमेटी हूँ, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो मतलब बाहर से आगे पैसे टूर्नामेंट हो गया, तो वो भी उधर से आना था। तो क्या इसका नुकसान ये अपोजिशन बशमूल अपोजिशन नुकसान इन्होंने पहुंचाया प्लेयर्स को, ये जिम्मेदार तो है ना। बिल्कुल है। देखिए पहली बात ये कि इश्यूज या नॉन इश्यूज, ये जो अदालत में जा रहा होता है उसके लिए शायद सबसे बड़ा इशू ही होता है। मतलब उसको उससे बड़ा इशू नजर नहीं आता, इसलिए उसको आखिरी यही तरीका नजर आता है कि मैं अदालत चला रहा। सही है, इस पे बहस हो सकती है कि यार ये इशू इतना था कि जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो बड़ा इशू ही होगा। जाहिर बात है, जो बात घर में नहीं सुनी जाती वो चार आदमी के जिरगे में बताई जाती है, वहां नहीं सुनी जाती, फिर आगे अदालत में जाती है या किसी जगह। मतलब बहुत सारे अगली हो सकता है उन्होंने ये से बात की होगी, इनका इशू नहीं सॉल्व हुआ तो तब अदालत गए होंगे, मुमकिन तौर पे हमें तो नहीं पता। लेकिन प्लेयर का नुकसान बिल्कुल हुआ, प्लेयर का हुआ, क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है कि 8-10 साल में पिंडी रीजन में गिनती के प्लेयर प्रोड्यूस हुए इंटरनेशनल लेवल पे, शायद गिनती भी नहीं कहना चाहिए, 2-3-4 इंटरनेशनल लेवल पे, फिंगर टिप्स पे। तो ये नुकसान है। अब तो खैर क्या नुकसान रहा, 2 साल से वैसे ही पूरे पाकिस्तान की हालत पिंडी जैसी है, तो फिर उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल प्लेयर जो है वो उसका सबसे ज़्यादा सफ़र प्लेयर ने किया। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है, जिसकी हैरानगी है, वो है जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनका रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं आता हूँ उस तरफ, मैं उस तरफ आता हूँ, मेरे कुछ और सवाल भी थे। अच्छा, यहाँ से सफ़र तय करते करते हम आगे 2018 में वो पुरानी रुचि खत्म होगी, एक नई अड़ाक आ गई, अड़ाक के ऊपर अड़ाक आ गई। बदकिस्मती ये कि पहले भी अड़ाक थी, फिर एक नई अड़ाक आ गई। पिंडी की अपोजिशन ये क्लेम करती है कि हमने उनको निकलवा दिया, चूंकि आप उनके साथ काफ़ी अटैच थे, यानी खबरों के लिहाज से काफ़ी। पहली बात आप कर देते हैं, उसके बाद दूसरी की गुंजाइश रहती नहीं है ना। मैं अटैच था खबरों के लिहाज से अपने पास खबरें होती है। उनका ये क्लेम है कि हमने इनका सफाया कराया, इनको ख़त्म कराया, मतलब ये वो कह रहे थे ना, वो उनका क्लेम है ये। तो आप समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा किरदार। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ से आया या नीचे से ऊपर की तरफ गया, ये नहीं मैं श्योरिटी के साथ कह सकता, लेकिन हाँ वो सही कह रहे हैं, उनका किरदार है, बिल्कुल है। बल्कि आखिरी जो उसकी एग्जीक्यूशन है, जो सारा तरीकाकार अपनाया गया, मतलब आप उसको यूँ कहें कि बड़ा सर लेने के लिए छोटे सरों की कुर्बानी थी, या उनको इस्तेमाल किया गया, या इनकी वजह से बड़ा सर गया, ये नहीं कोई बात हो सकती। अच्छा, लेकिन 12 उनका रोल था, ठीक हो गया, यानी कि उनकी मर्जी के मुताबिक एक नई अड़ाक फिर लगवा दी। मेरा ख्याल है, मैं श्योरिटी नहीं कह सकता कि जो लगाई गई है उनकी मर्जी के मुताबिक थी या नहीं थी। जो पुराने वाला काम था खत्म किया गया, खत्म करना उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश भी थी और उसमें उनका रोल भी था। मेरा ज़ाती ख्याल। अच्छा, ये आप समझते हैं कि एक अड़ाक को खत्म करके एक मतलब क्लबों के प्रेसिडेंट, राइट ऑफ वोट वाले लोग जिनके पास पावर वोट की है, वो एक अड़ाक को खत्म करा के दूसरी अड़ाक ही लगा दें, ये कोई दुरुस्त बात है? ये दुरुस्त नहीं है? नहीं, एक्चुअली अपना वोट का हक एक्सरसाइज करे, वो उनकी एक्चुअली डिमांड होनी ये चाहिए, मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या थी, होनी ये चाहिए कि मेरे पास वोट का राइट है, मुझे इलेक्ट करने का इख्तियार दिया जाए, ठीक है। अब एडहॉक जिन्होंने 8 साल तक चलाई रखी है, लगाए रखी है, उनकी एक तो अजमत को सलाम कि भाई एडहॉक आपने लगाई है, तो जिनके पास वोट हैं उनका आप राइट दबा के बैठें। आपने एडहॉक लगाई, किसी भी वजह से लगाई, आप इलेक्शन कराएं,
फिर उसके पीछे देखें, फिर वही बात है, एक से दूसरे को रोकने की कोशिश, फिर वो स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, फिर वो सारा एक आपको पता है डिले करना कोई, जब उन्होंने इलेक्शन कराने होंगे तो ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे और काम भी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल डिले जो भी हुए, उनको मांगना यही चाहिए कि हमें वोट जो है हमारे जो क्लब्स हैं उनको राइट मिले और इलेक्टेड बंदे हैं। एडहॉक फिर उसके बाद अभी जो सिचुएशन चल रही है फिर एडहॉक लगती हुई नजर आ रही है। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये कोई जब स्क्रूटनी हो जाती है, स्क्रूटनी के बाद तो उन लोगों को चाहिए डिमांड करनी कि अब इलेक्शन कराओ, बिल्कुल तो उन्होंने फिर मतलब एडहॉक की डिमांड की होगी या डिमांड ही की होगी, लग गई, लेकिन उसे वेलकम मेरा ख्याल है, हाँ वेलकम तो ऑब्वियसली वेलकम उन्होंने कहा। मतलब ये कोई अच्छी बात मेरे ख्याल में जरूरी है, एडहॉक तो होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए ना ये इसको बिल्कुल। अच्छा जी चलिए। और वैसे मेरे ख्याल में कि एडहॉक होनी नहीं चाहिए सारे कहते हैं, लेकिन अगर एडहॉक में आपको बिठा दिया जाए तो आप भी कहेंगे ठीक है, मुझे बिठा दिया तो मैं भी कहूँगा ठीक है। नहीं मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, जो उसका 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने है उस टेन्योर के लिए बिल्कुल अच्छी लगेगी, ठीक है, और वो करा के जाना चाहिए। उनका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। अभी भी जो एडहॉक लगी थी फिर वो टूर्नामेंट्स और उन चक्कर में पड़ गए। आप जिस काम के लिए आए थे वो करें, और जाहिर बात है 3 महीने का आपको 3 महीने में आपने टूर्नामेंट शुरू करा दिया, आप इलेक्शन क्यों नहीं शुरू करा रहे? 3 महीने में उन्होंने यही करना था। बिल्कुल। अच्छा चले आगे आ जाते हैं। अब वो एडहॉक आ गई 3 महीने वाली, उसने जो नई एडहॉक आई उसमें जो अपोजिशन थी, उस वक्त की अपोजिशन जो पुराने लोगों को ख़त्म करने की ख्वाहिश लेकर गई उसमें कामयाब हुई, नई एडहॉक लगवाने में कामयाब हुई, तो उसके साथ मिल के टूर्नामेंट भी कराया। माशाल्लाह टूर्नामेंट अच्छा हो रहा था, एक टूर्नामेंट कराया, अच्छा कराया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उसमें थे कि पैसे ना लिए जाए, 10-10 हज़ार रुपया वो जो फीसें ली गई थी वो जुल्म था, ज़्यादती था। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कहीं होता नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वो 10,000 क्लब से फीस लेके कराए। तो आपने ये क्वेश्चन खैर किए हुई उस वक्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उसको मुकम्मल कराया। अब 3 महीने एक एडहॉक के पास है, 3 महीने का नोटिफिकेशन था, उसमें उन्होंने एक टूर्नामेंट करा दिया, एक और शुरू कर दिया, उसमें 5,500 रुपया फीस लगा दी, एक कारोबारी सिस्टम शुरू हो गया। तो उससे भी बहुत सारे लोग खुश थे कि चलो क्रिकेट हो रही। खुश इसलिए थे कि मतलब वो जो स्पिरिट क्रिकेट की एसोसिएशन की जो स्पिरिट है मेरी नज़र में, हो सकता है आप उसको किस तरह देखते हो, उस हिसाब से तो वो ठीक नहीं था पैसे लेके करना, क्योंकि एसोसिएशन वेलफेयर है, तो वेलफेयर का काम तो फ्री में होते हैं, आपको वेलफेयर कर दिए, तो वो तो कारोबार था। बहरहाल लोग उससे भी खुश थे, चूँकि क्रिकेट ही मिल रही थी तो क्रिकेट हो गई, उससे खुश थे। अब वो भी चलेगी, उसके बाद वो टूर्नामेंट भी आता रहा, वो भी चलेगी। अब क्रिकेट बंद है, आपका तो इंटरेक्शन होता है लोगों से, बहुत सारे लोगों से, अब तो सारे जमीन पे है ना, कोई इक़्तिदार में नहीं है, कोई अपोजिशन में नहीं है। तो अब क्या कहते हैं लोग इस मौजूदा सूरत हाल में, वही लोग वो जो भाग जाते थे ना, अब जैसे लोग कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई इक़्तिदार में, कोई किधर है, तो बड़े खुश थे। तो अब क्या कहते हैं, पहली बात तो ये कि वो आपने कहा ना कि जी उसने टूर्नामेंट करा दी है, इतना फीसेस के बावजूद भी लोग खुश थे। तो पहली बात ये देखिए लोग क्रिकेट के लिए कितना तरसे हुए थे कि आपको एतराज़ात होने के बावजूद भी आपने भी जेब से पैसे दिए और आप टूर्नामेंट खेलना चाहते थे। सही है, ठीक है, मतलब आप ना आपने तो मजबूरी से खेला जी, मजबूरी से, मतलब जो भी कुछ लोग थे कि चलो क्रिकेट चल रही है ना, आपने भी आखिर मजबूरी यही होगी चलो क्रिकेट चल रही है यार। नहीं हमारी मजबूरी ये थी, अब मतलब मैं आपको बता रहा, मजबूरी ये थी कि अब सिस्टम से बाहर हो जाते। अब एक आगे जो जाहिर बात है पीसीबी का रूल था कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट नहीं खेलेगा उसका क्लब बैन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मजबूरन 10,000 दे के खेलना पड़ गया, भारत खेले। लेकिन फिर भी कुछ लोग खेलना चले सही। तो ये उनकी जो पिछली एसोसिएशन थी उसकी मेहनत थी कि लोग तरस नहीं कर सही। लेकिन चले उनका भी अपने मसले में हल होंगे। अब क्या कहते हैं, अब तो मेरे ख्याल में सच्ची बात ये है कि पीसीबी से लेके आखिर नीचे तक कोई कुछ नहीं कहता, सारे चुप है, सारे ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना कोई अभी ऐसी मतलब कामयाबी है जिसके कोई बात नहीं बन रहा। तो माशाल्लाह वो अब सिस्टम पीसीबी ने कर ही ऐसा दिया है कि कोई उसका क्या करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अभी कोई ऐसी बात हुई हो कि किसी ने कोई इसका मतलब पॉजिटिव क्या नेगेटिव भी, मतलब एक खामोशी है किसी के पास कोई जवाब नहीं है।
मतलब क्रिकेट को दफन होते देखकर ये सारे ऑर्गेनाइजर खुश हैं कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है होने दे, या फिर कुछ इनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि इस तरह की हो रही है? मैं तो पहली बार ये क्रिकेट की तबाही होते हुए, मतलब ये तो अब उसकी तदफीन है ना, काफ़ी दिन से हो रही है और सारे चुप ही हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अपोजिशन और क्लब अपोजिशन को भी छोड़ दें, इसका अपोजिशन क्लब प्रेसिडेंट जिसका काम है क्रिकेट चलाना, क्रिकेट खिलाना, और वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन से, जब वो नहीं कहता कि भाई मैं रजिस्टर होके बैठा हूँ, मेरा टूर्नामेंट को करा दो, जब वो कहता ही नहीं है, तो अब अगर उसके ऊपर एसोसिएशन ही नहीं है तो उसको काहे की परवाह। एक क्लब है जिसने 8 साल से उसको टूर्नामेंट नहीं मिला, वो चुप है। अब उसके सर के ऊपर एसोसिएशन भी अगर होती भी तो टूर्नामेंट तो नहीं मिलना था। मैं उसकी क्लब प्रेसिडेंट की बात करूँ, उसके लिए सेम सिचुएशन है ना, वो क्रिकेट पहले चाह रहा था ना अब चाह रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो क्लब क्यों चला रहा है। बहुत सारे क्लब चल रहे हैं, प्रेसिडेंट है, जब वो ये एसोसिएशन को नहीं कहते कि आप हमें टूर्नामेंट करा के दें, तो फिर वो कहते क्या है एसोसिएशन को, उनका सवाल क्या होता है? क्लब ऑर्गेनाइजर तो अब भी एक जगह जमा हो चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एक काफ़ी अरसे से कुछ 6 महीने से एक तहरीक चली हुई है पूरे पाकिस्तान में, क्लब ऑर्गेनाइजर की है। असल में वो मतलब वो लोग इकट्ठे हो गए, कोई मेरे ख्याल में कोई 150 के करीब लोग हैं, तो उन्होंने जमा हो गए पीसीबी से ये मुतालबा किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बहाल करो, रीजन बहाल करो, या कम अज कम ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन लगाओ जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो बन रही है, वो चले, क्लब चले। वो तो अपनी तहरीक चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, वेब मीडिया पे भी खबरें आती है, और आप कहते हैं कि वो आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ कहाँ उठाए? सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हो तो उसको कहें कि आप टूर्नामेंट कराओ, प्राइवेट फ्रेंडली मैचेस तो जो क्लब चला रहे हैं वो खेल रहे हैं, तो किससे मुतालबा करें? फिर बोर्ड ही रह जाता है, बोर्ड से तो वो मुतालबात कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पेसिफिकली रावलपिंडी की बात कर रहा था। अच्छा, पीडी की बात करें कि वहाँ पे इन्होंने इतने एडॉक, क्योंकि एडॉक सबसे ज़्यादा हमारे पास ही लगी रही, सही है, और हमने कोई सवाल नहीं उठाया उन पे। सवाल एडॉक पे तो सवाल छोड़ दें, टूर्नामेंट के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से था। अब 2 साल से अगर क्रिकेट नहीं मिल रही तो कोई अजीब बात नहीं है, पहले भी नहीं मिल रही थी, अभी नहीं मिल रही। जो शोर मचा रहे हैं और वो बिल्कुल सही मचा रहे हैं, उसमें अगर आप देखें ना तो टॉप उसकी जो मैनेजमेंट या वो जो लीडरशिप है उसको देखें, सारे वो लोग हैं जिनके शहरों में टूर्नामेंट होते थे। सही है, उन लोगों को फील हो रहा है सही है कि जी अब जैसे भी थे, और मजे की बात है वो उस वक्त की ओवरऑल पीसीबी के पोजीशन थे। सही है, अब वो पीसीबी, उनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन अब फिर वो पीसीबी से मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि वो ठीक है, वो पहले भी ठीक थे जब वो क्रिकेट करा रहे थे। सही है, बाकी से इख्तलाफात अपनी जगह, क्रिकेट कराने से तो ठीक थे। सही है, अभी वो मुतालबा यही कर रहा है कि क्रिकेट खिलाएं, क्रिकेट खिलाएं, तो इस मुतालबे का तो हमें साथ दे भी रहे और हमें देना भी चाहिए। सही है। यहाँ की बात कर रहा था कि यहाँ पे ना कोई पहले कोई सवाल उठाता था ना आप उठाता है, तो वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है उनके लिए। यहाँ बड़ा आसान है ना आवाज़ पहुँचाना, इसलिए आपको पता नहीं चलता। या उसकी वजह ये है, वो जो तहरीक है उसकी सरबराह शेख शकील साहब। अच्छा, शेख शकील साहब चूँकि यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, तो यहाँ के तो प्रेसिडेंट खुद 10 मिनट में जाकर तब आवाज़ पहुँचा देते कि हमारी आवाज़ शामिल करें इसमें, शामिल हो सकता है इसलिए आपका आवाज़ ना ये आवाज़ हो सकता है, दबी आवाज़ें आ रही वो मतलब करीब है ना, आवाज़ डायरेक्ट तो वहाँ जाके आवाज़ पहुँचा देते हैं। लेकिन आप देखिए ये एक पॉजिटिव बात जो मुझे नजर आती है कि वो पोजीशन जो पहले थी और शेख शकील साहब और वो एक ही, मतलब अब उनका मुतालबा एक है। सही है, जो पहले मैं जैसे काफ़ी ज़्यादा मुखालफत थी, अब उनका मुतालबा एक है, क्रिकेट के हवाले से मुतालबा ठीक है। क्रिकेट ये बिल्कुल किसी ने जो पिछले साल में अगर वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके सिटी एसोसिएशन की, तो साल का टाइम बहुत होता है। एडॉक तो हमने लगा देंगे, एडॉक पहले भी लगा देते थे रातों रात, तो अभी तो 10 मिनट में लग सकती है, लग जाती है। आपने करना क्या, 3 बंदे ही ढूंढने। सही है, अगर आपके पास पाकिस्तान की इतनी एसोसिएशन सिटीज़ हैं, अगर आपको 3 बंदे नहीं मिलते, पीसीबी इतना बड़ा इदारा है, 90 सिटी है, हाँ तो पुराना रिकॉर्ड मौजूद है ना, वो डिस्ट्रिक्ट है, सिटी हो गया, आपको 250-300 बंदा चाहिए ना, हाँ जी, और हर डिस्ट्रिक्ट में 3 बंदे चाहिए, और कितने क्लब्स हैं हर शहर में, 15-20 से छोटे शहर में भी क्लब हैं, बिल्कुल, तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। सही है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर उनकी सलाहियतों पे सवालिया निशान। अच्छा,
अच्छा ये बताइए जी, ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की गई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसी भी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी पॉपुलर ओपिनियन तो ये है, पॉपुलर की आपने अपने ओपिनियन बताए, छोड़े पॉपुलर का। मेरे ख्याल में जो क्रिकेट है वो रीजनल ही होनी चाहिए और उसी में हमारी देखी जाए, मतलब वो अगर उसको डेवलप किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छी है। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से एब्रप्टली उसको बंद किया गया है वो तरीकाकार गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में जब ज़्यादातर लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता था डिपार्टमेंट्स के साथ, तो यकदम उनका कारोबार बंद कर देना वो थोड़ा सा नुकसानदेह था। इसको कोई प्लान होना चाहिए था, उस प्लान के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये ज़रा जल्दबाजी की गई, लेकिन रीजनल क्रिकेट के अपने बहरहाल जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, ये छोटा सा इंटरव्यू अपने नाजरीन के लिए, प्राइम स्पोर्ट के नाजरीन, ये छोटा सा इंटरव्यू, बातें बहुत ज़्यादा थी, इश्तियाक साहब के पास बहुत मालूमात भी है, उनसे ली जा सकती थी, लेकिन बहरहाल वक्त की कमी की वजह से आज इस प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम स्पोर्ट्स, ओके, थैंक यू भाई साहब।